हर हर महादेव। माई बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। मेरे को आज एक डाउनलोड रिसीव हुआ है, उसमें ऐसा है कि कोई ऐसा पर्सन है, मतलब ऐसी कोई लेडी है जिसके लिए स्पेशली ये मैसेज है कि उसका उसके काफ़ी ज़्यादा कुछ लॉस्ट की एनर्जी उसके साथ है। जैसे कि उसने पास्ट लाइफ में अपना पार्टनर खोया है, साथ में अपने पेरेंट्स तक भी खोए हैं। मतलब कुछ जैसे कहो कि वो अकेली है सब चीज़ें सरवाइव करने के लिए, और वो कहीं किसी सिचुएशन में स्टक है जो फंसी हुई है। तो उसको उसको लेकर रीडिंग करने के लिए आया है। चलिए तो देखते हैं कि यूनिवर्स उसको क्या गाइड देना करना चाहते हैं, साथ में क्या माँ आदिशक्ति और महादेव उसे क्या गाइड करना चाहते हैं कि वो इस सिचुएशन से कैसे निकले, क्या करे। अगर किसी के भी साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो, क्योंकि किसी के साथ ही होगी, कुछ लोगों के साथ ही होगी, तो जिसके साथ हो वो ज़रूर कांटेक्ट करे, वो ज़रूर मैसेज करे। ठीक है, मैं अपनी इंस्टा आईडी भी डाल दूंगी। साथ में मैं हीलिंग थेरेपीज भी देती हूँ और टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। तो जिसको भी हेल्प की नीड है वो प्लीज़ मैसेज करिएगा, और अदरवाइज कमेंट में बताइएगा कि किसके साथ ये एनर्जी मैच हो रही है। ठीक है, चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या एनर्जी है इतना ज़्यादा, मतलब कहाँ आप स्टक हो रखे हैं। तो सबसे पहले तो जो एज ऑफ पेंटिकल्स है ये रिवर्स में आया है, अपोजिट आया है। तो इसमें आ रहा है लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, मिस्ड चांस। ठीक है, और साथ में आपने कोई प्लानिंग करी थी जिसमें आपको आपकी वो प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हुई, जिसकी वजह से आपको ये लग रहा है कि मैं जो हूँ इतना कुछ अच्छा सोच रखा था, इस प्लानिंग में चल रहा था और वो प्लानिंग मेरी ख़त्म हो गई है, उसमें हमें मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो उस वजह से आप बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में आ गए कि मैं बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहा हूँ और क्या कर रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर साथ में ये देखिए, इसमें आगे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। इट मीन्स कोई ना कोई फीमेल के बारे में ही है। डाउनलोड जो मेरे को रिसीव हुआ वो फीमेल को लेकर ही था, तो ये किसी ना किसी फीमेल को लेकर ही है। तो साथ में उसे कहीं ना कहीं जो है उसके आसपास के जो लोग हैं वो भी उसको हार्म कर रहे हैं, उसको टीज कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि तुम्हारी वजह, जिसकी वजह से उसको जैसे कहो टेंशन बना हुआ है, ईगो प्रॉब्लम की वजह से वो झेल रही है। मतलब दूसरे अपने फ्रस्ट्रेशंस उस पर निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक सिचुएशन में फंसा हुआ महसूस कर रही है, स्ट्रेस फील कर रही है बहुत ज़्यादा। और द फूल जो है वो भी रिवर्स में आया है। तो होल्डिंग बैक, थोड़ा होल्ड डाउन करें, आपको सिचुएशन होल्ड करने की ज़रूरत है। और फेयरलेसनेस की एनर्जी इसमें आपके साथ है। साथ में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको जो आपकी ये थी, आपका जो ड्रीम आपने देखा था कि मैं सक्सेस हो जाऊंगी इस ड्रीम में, उसको लेकर आप जो हैं वो नहीं हो पाया। आप जिस तरह उसे पूरा करना चाहते थे वो चीज़ नहीं हो पाई, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में आ गए हैं। आप इस टाइम पेजेंट विंड्स का आपका कार्ड आया है। आपको जो है सबसे बड़ी चीज़, कुछ नया ढूंढना पड़ेगा, किसी चीज़ पे काम करना पड़ेगा। अपने आसपास कुछ ना कुछ आपको कोई ना कोई न्यू मैसेज या कोई इंफॉर्मेशन आपको ज़रूर मिलेगी यूनिवर्स की साइड से, जिस जो आपको गाइडेड करेगी कि आपको आगे क्या करना है। तो इसलिए इन सब जो जितनी भी पास की एनर्जीज हैं इन सब से निकलिए। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत अच्छा सोचा हुआ है, और वो बस ये कह रहे हैं कि आप अभी थोड़ा सा होल्ड डाउन करिए, और आपके पास थोड़े सा होल्ड डाउन करने के बाद कुछ ना कुछ आपके पास कोई न्यू मैसेज, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, जरूर कोई ना कोई आइडिया आपको ऐसा मिलेगा जिस पर आप काम कर कर अपनी ग्रोथ को कर पाएंगे। साथ में इसमें जो आया है, जो इसमें आई हैं लेडी जो आई हैं वो बहुत केयरिंग नेचर की हैं,
ठीक है, और साथ में बहुत ज़्यादा मतलब दूसरों को सपोर्ट करने वाली बहुत ज़्यादा हैं, दूसरों के बारे में सब कुछ सोचने वाली हैं, लेकिन उनके पास सबके बारे में सोचने का क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। ठीक है, और वो अपने आप को, जैसे कहो ना कि उस लेडी ने ही अपना पूरा बिजनेस कवर अप कर रखा है, सब कुछ संभाल रखा है अच्छे से, लेकिन अभी क्या हुआ कि वो कहीं पर लॉस में आई, जिसकी वजह से वो नेगेटिव एनर्जी का शिकार हो गई है, कि वो नेगेटिव हो गई है। उसको नेगेटिव नहीं होना है, यूनिवर्स उसके साथ है। उसके लिए देख लेते हैं आगे और क्या कहना चाह रहे हैं यूनिवर्स, क्या गाइडेड कर रहे हैं। देखिए, कोई ना कोई न्यू आइडिया, कोई ना कोई न्यू आपको अलर्ट, कोई ना कोई नॉलेज जो आपके पास पहले से है। ठीक है, कोई भी नॉलेज आपके पास पहले से है, आप उस पर काम करिए। ये ऐसा हो सकता है कि एयर साइंस जो है हमारे, जैसे कि आपको बताऊं, मिथुन राशि हो गई हमारी, तुला राशि हो गई और कुंभ राशि हो गई। तो ये जो साइन है इनके साथ ये जा सकती है एनर्जी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रखी है बार बार। साथ में मैं आपको कहूंगी कि आपको जेलसी से दूर रहना है। जो आपको वो गाइडेंस दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कोई भी न्यू आइडिया आए उस पर काम करें, आपको जेलसी से दूर रहना है। आपको जो भी कुछ हो गया है पास में उसको लेकर नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने हैं, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है। और ये जो है, ये जो डिले की सिचुएशन आपकी बनी हुई है, इससे आप जल्दी ही निकलेंगे और ये वाली एनर्जी में आप जल्दी ही पहुंचेंगे। ये जस्टिस का कार्ड आ गया है आपके लिए, कि आप जिस एनर्जी में स्टक फील कर रहे थे, जहां आप बंधा हुआ फील कर रहे थे, वहां से आप ज़रूर निकलेंगे। जो आपको आइडिया, न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, आप उस पर वर्क करिए, उस पर फोकस करिएगा और खुद को भी थोड़ा होल्ड डाउन करिएगा। क्योंकि कुछ भी जिसे कहूँगी कि मैं, कुछ भी ना सिचुएशन ऐसी नहीं होती कि जो परमानेंट हो। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है, हर प्रॉब्लम थोड़े टाइम के लिए आती है, उसके बाद वो रिकवरी करती है। तो आपको इस वाली हैंग्ड वाली सिचुएशन से निकलकर इस वाली सिचुएशन में आप पहुंचेंगे, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आ गया है। इसके बाद आपका, जस्टिस के बाद जजमेंट का कार्ड आ गया है, कि यूनिवर्स ने आपके लिए जजमेंट फाइनल कर दिया है कि बस अब बहुत हो चुका है, बंदा बहुत झेल चुका है। ठीक है, अब मैं इसे कुछ देकर ही रहूंगा। देखते हैं अब वो आपको क्या देने वाले हैं। जस्टिस का कार्ड किस फील्ड के लिए आया है, आपको क्या मिलने वाला है, उस पर हम देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। ये देखिए, अबंडेंस, पैसा आ रहा है आपकी तरफ। ठीक है, डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। तो ये जो जजमेंट आया है ये आपके लिए पैसा भी लेकर आ रहा है, ग्रोथ भी लेकर आ रहा है, डेवलपमेंट भी लेकर आ रहा है। तो आप इस पर फोकस करिए। इसके लिए मैं आपको ये कहूँगी कि जो मेरे को एनर्जी हुई थी, देखिए इसमें ना एक टावर मूवमेंट भी आया। टावर मूवमेंट जब आता है ना, और जजमेंट का कार्ड आया, उसके बाद टावर मूवमेंट आया, इट मीन्स कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी जो आपकी लाइफ में आपकी कुछ चीज़ों को ख़त्म करेगी। खत्म करने के बाद मतलब कहीं ना कहीं कुछ खत्म होगा, लेकिन वो आपके फायदे के लिए खत्म हो रहा है। मतलब कोई भी सिचुएशन का अगर एंड हो रहा है तो वो आपके फायदे के लिए है, और ये फायदे के होने के बाद आप इस वाली पावर में आने वाले हैं। ठीक है, देख लीजिए, कहीं भी मेंस वाली एनर्जी नहीं आई, हर जगह वुमेन आ रही है। ठीक है, तो ये मैसेज जिस भी लेडी के लिए हो वो ज़रूर कांटेक्ट करे। और जो भी आपकी पास लाइफ में है कि आपने पार्टनर को खोया है, आपके सास ससुर नहीं है, या फिर आपके मदर फादर नहीं है, आप उनको खो चुके हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप उस नेगेटिव एनर्जी को छोड़िए और उस पास्ट की एनर्जी से निकलिए, और अपने आगे की फैमिली पे फोकस करके, अपने बिजनेस पे, अपने करियर पे, अपनी क्रिएटिविटी पे काम करिए। तो आप जब अपनी क्रिएटिविटी पर काम करेंगे तो आप इस वाली सिचुएशन में आ जाएंगी। और लोग क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, क्योंकि इसमें ये चीज़ आ रही है कि आसपास के लोग और जो जितने भी आसपास का एरिया है वो जो आपको कह रहा है उसको मत सुनिए।
ठीक है, अपने पे फोकस करिए आप, क्योंकि सही है, आप बिल्कुल डिवाइनली गाइडेड हैं, डिवाइन आपके साथ है, जजमेंट का कार्ड आ चुका है, ठीक है, और डिवाइन आपको जजमेंट दे रहे हैं, तो आप इस पर काम करिए। साथ में इस वाली एनर्जी के साथ डेविल का कार्ड आ गया है, इसका एंड हो चुका है, पावर मूवमेंट आया, उसके बाद डेविल का कार्ड आया। इट मीन्स ये जो डेविल एनर्जीज हैं, जो भी आपसे आसपास की नेगेटिव एनर्जीज है, सबका द एंड होगा, क्योंकि टावर मूवमेंट आ चुका है और डिवाइन क्या कर चुके हैं, जजमेंट कर चुके हैं। तो इसलिए अपने पर काम करिए, थोड़ा होल्ड डाउन करिए, नई अपॉर्चुनिटीज को फोकस करिए, उस पर काम करिए, फिर आप इस वाले सिचुएशन में आ जाएंगे। चलिए, तो आज का डाउनलोड किसके साथ रेजोनेट कर रहा था, किसके साथ काम कर रहा था, मुझे ज़रूर बताएं। चलिए, अब मैं कुछ माँ दुर्गा के ऑरेकल से देख लेती हूँ कि आपको माँ आदिशक्ति क्या गाइड करना चाहते हैं और आपको किस फील्ड में काम करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ओशो डेक से ले लेती हूँ कि आपको किस फील्ड में काम करना चाहिए, किस पे काम करना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, उस पे देख लेते हैं। आपको लॉस्ट की एनर्जी से बाहर निकलना है, सबसे पहली चीज तो। ये देखिए, पॉलिटिक्स की वो है, ठीक है, आसपास के लोग आपके साथ क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पे फोकस मत करिए, उस गिल्ट से बाहर निकलिए जो भी पास्ट में हो चुका है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो पॉलिटिक्स हो रही है ना, इसमें ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं लोग आपको बोलते हैं कि जैसे कई बार होता है ना कि ये चीज़ आ जाती है कि यार मैरिज करके आई है, इसका पैर ऐसा पड़ा कि ये भी चला गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हमारे घर के लिए अच्छी नहीं है, ये नहीं है। तो इन सब एनर्जीज से निकलकर, इस गिल्ट से बाहर आकर अपना हार्ट चक्र पे आप काम करिए, ठीक है। इस बर्डन को छोड़िए, जो फालतू का बर्डन आपने बना रखा है। और सबसे पहली चीज़ ये देखिए लास्ट में क्या है, चेंज का, ठीक है, अपने में चेंज करिए। यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि इन सब एनर्जीज को छोड़कर, इन पर फोकस ना करके आप इस चेंज को अपनाएं, जो आपके पास नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, इस चेंज की तरफ बढ़ें। और देख लेती हूँ और क्या आ रहा है आपके लिए। मोरालिटी, ठीक है, अपनी जो आपके नैतिक गुण हैं, जिन पर आप काम करते हैं, अपने कर्तव्यों के साथ, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए आगे बढ़े, ठीक है। ये कार्ड अपने आप आया है। अपनी फीलिंग्स को, अपनी चीज़ों को शेयर करें, ठीक है। और आउटर साइड आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। आप जब तक अपने अंदर की चीज़ों को बाहर नहीं निकालेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तब तक आप इस एनर्जी से नहीं निकल पाएंगे। ये एनर्जी आपकी देख लीजिए कितनी नेगेटिव आ रही है, ठीक है। तो आप इस एनर्जी से निकलने के लिए, अपने आप को बाहर निकालने के लिए शेयर करिए अपनी चीज़ों को, अपने दुख को बांटिए, ठीक है। और अपने कर्तव्यों पर काम करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें और उनके साथ आगे बढ़िए। क्योंकि देखिए, अगर बेबीज हैं, आपके बच्चे हैं, उनको पालना आपकी जिम्मेदारी है, उनका उनका सब कुछ करना आपकी जिम्मेदारी है। लोग क्या कह रहे हैं, अगर आप लोगों के चक्कर में रहेंगे कि अगर मैं बाहर जाऊंगी, मैं काम करूंगी, लोग मेरे को ऐसे बोल रहे हैं, ये उससे बात करती है, ऐसे करती है, तो छोड़ दीजिए, ठीक है। आपके बालक हैं, आपको पालने हैं, ठीक है, आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। वो नहीं खिलाएंगे उनको ना, आप ही खिलाएंगी, आप ही कमाएंगी। तो उनको लेकर अगर आपको कहीं भी कोई भी स्टेप लेना है तो स्टेप लीजिए, काम करिए, लोगों की मत सुनिए, अपने पर फोकस करिए, अपने काम पर फोकस करिए। साथ में मैं ये कहूँगी, ये जो चेंज है ना, ये चेंज आपको लाना पड़ेगा अपने अंदर, ठीक। इस चेंज को लाइए और इस पर काम करिए।
चलिए देख लेते हैं माँ दुर्गा की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, माँ दुर्गा आपको क्या कहना चाह रही है। तो मेरे को 3 कार्ड का आ रहा था, 3 ब्लेसिंग्स का आ रहा था। तो सबसे पहले तो माँ सरस्वती आ गई हैं। आपको नॉलेज जो है, आप जिस फील्ड में आपको जिस चीज़ की नॉलेज है उसकी नॉलेज को आप और ज़्यादा गेन करेंगे, अपनी नॉलेज का यूटिलाइज कीजिए। ब्लेसिंग्स ऑफ डेवलपमेंट, ये कार्तिक जी का कार्ड आया है। ठीक है, कार्तिक जी आपको क्या कह रहे हैं कि ब्लेसिंग्स टू डेवलपमेंट सक्सेसफुल, ठीक है, और ब्लेसिंग टू कंसीव अ बेबी चाइल्ड बॉय। तो मैं ये कहूँगी कि आपको जो सक्सेसफुल है, मेनली तो जो मेरे को इसमें आया है वो करियर को लेकर आया है कि किसी की कोई करियर की तरफ नहीं बढ़ पा रहा है आसपास के लोगों की वजह से, नेगेटिव थॉट्स की वजह से, और पार्टनर को खोने के दर्द में, और मदर फादर मतलब उनका भी, वो भी गए हैं, मतलब ऐसी एनर्जी पिक हो रही थी। तो उनके चक्कर में कि लोग क्या बोल रहे हैं उनको सुन के वो डाउन में जा रही है। तो उनके लिए ये चीज़ है कि आप अपने काम पर फोकस करिए, डेवलपमेंट सक्सेस आप जरूर अचीव करेंगे। ठीक है, योर डिवोशन, ये सती जी का कार्ड आया है। योर डिवोशन एंड सेक्रीफाइसेस विल बी रिमेम्बर्ड। तो ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि जो आपने सेक्रीफाइस करे हैं वो उनको बहुत अच्छे से याद है, उन्हें पता है कि उनका जजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये लास्ट कार्ड आपके लिए आया है। तो ईश्वर जो है, यूनिवर्स जो है, वो आपके पेशेंस को, आपके पेन को बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए कर्मा जो है वो सबका सबके साथ जुड़ा हुआ है। तो जब तक जिसकी एनर्जी थी, जब तक जिसका जीवन था उसने वो जी लिया, उसको लेकर आप खुद को ब्लेम करें, दुनिया का तो कोई कुछ नहीं जाएगा ना, आपका जा रहा है, आपके बच्चे वीरान हो रहे हैं ना, उनका तो कुछ नहीं जा रहा है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि यूनिवर्स कह रहा है कि आपने जो पेन झेला है ना, मैं उसके लिए जजमेंट दूंगा, लेकिन बेटा स्टेप आपको ही लेना पड़ेगा, खड़ा आपको ही होना पड़ेगा, और घर से बाहर आपको ही निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। साथ में उसमें मोरालिटी का भी आया था कि आप अपने अपने आप को प्योर रखिए, नैतिक, अपने अपनी जो आपके मूल्य हैं, नैतिक मूल्य, उनको मत छोड़िए, उनके अकॉर्डिंग काम करें। यूनिवर्स कह रहा है मैं और सबको मैं खुद देख लूँगा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप आगे बढ़ें, काम करें अपने बच्चों को लेकर, और जितना आप हो सकें उस डिवाइन एनर्जी का धन्यवाद करें, क्योंकि ईश्वर आपके साथ हैं, वो आपका जजमेंट जरूर करेंगे। अगर ये रीडिंग जो है किसी के साथ भी रेजोनेट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव।